Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 26. Date is 24 December 2020 and topic is solid shapes around us. तो different types of solid shapes के बारे में हम जान चुके हैं और उनके edges, उनके जो vertex हैं और उनकी जो sides हैं, इन सब के बारे में हम उन्हें कैसे काउंट करते हैं ये सब सीख चुके हैं. तो एक बार रिवाइज करें. सबसे पहले स्टेट ट्रू और फॉल्स. First, the circle, square, triangle and rectangular example of plane figures. So, is it true or false? It is true. Cylinder is a 2D figure and triangle is a 3D figure. So, triangle 3D figure hai? No. So, it is false. In oblique sketch of solid and the measurements are kept proportional. So, it is true. A solid shape with no vertex is sphere. It is also true. The common portion of two adjacent faces of a cube is called edge. तो it is also true. हो गई रिवीजन. नेक्स्ट क्या है? अब है एक्टिविटी. Let's make a birthday cap using cardboard for your brother or sister on his or her birthday. Also prepare 3 same size gift boxes of cubical shape for him or her. Now place these boxes on floor adjacent to each other. Now answer the following questions. तो अब हम एक कोनिकल बर्थडे कैप बना रहे हैं और 3 हमने क्यूबिकल शेप गिफ्ट बॉक्स बनाए. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस. अब बर्थडे कैप हमारी किस शेप की है? बर्थडे कैप होती है हमारी कुछ इस शेप की. और ये शेप कौन सी है हमारी? ये शेप है हमारा कोन. तो शेप हो गई क्लियर. एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस. एज कितने हैं यहाँ पर? देयर इज ओनली 1 एज. तो एज 1 हो गया. vertices only 1 vertex and faces हमारे पास 2 टाइप ऑफ फेसेस है. एक है हमारे पास फ्लैट फेस यानी जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है ये, और एक है हमारे पास कर्व फेस यानी ये पोर्शन. तो हो गया क्लियर. Next, observe the cubical boxes which you have put on the floor and tell the number of faces of each cubical box which you can visualize. Also name the shape which has been formed by putting these 3 boxes on the floor. अब हमें क्या करना है? जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं ना, गिफ्ट बॉक्सेस, उसको फ्लोर पर अरेंज करना है. जैसे ये हो गया बॉक्स नंबर 1. इसी के साथ हम एक दूसरा बॉक्स लगा रहे हैं 2, और फिर हमने एक थर्ड बॉक्स भी अरेंज कर दिया. ये हो गया 3. अब हमें देखना है कि हमें कौन कौन से फेसेस इसके दिख रहे हैं. अब ये सबसे जो कॉर्नर में फेस हमारे पास ब्लॉक है, इसके फेसेस काउंट करते हैं. ये 1 2 3 और इसका ये बैक वाला हमें दिखेगा 4, यानी इसके तो हमें 4 फेसेस दिख रहे हैं. अब जो मिड में है 1 2 और जो बैक में होगा 3, यानी यहाँ पर हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं. और फिर जो कॉर्नर पे आ गया अगेन उसके हमें 4 फेसेस दिखेंगे. और जब हमने इन तीनों क्यूब्स को एडजेसेंट टू ईच अदर अरेंज किया तो हमें कौन सी शेप मिल रही है? ये हमारी कौन सी शेप होती है? ये शेप है हमारी क्यूबॉइड की. तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एक एक्टिविटी और वो भी मज़ेदार. A bulb is kept burning just right above your book. Name the shape of the shadow obtained and draw the rough sketch of the shadow. अब बुक को ना बिल्कुल लाइट के नीचे ले जाओ और वहाँ पे देखो कि आपके बुक की शेडो कैसी बन रही है. तो बुक की शेडो किस टाइप की बनेगी? कुछ रेक्टेंगल टाइप की, यानी रेक्टेंगल बनेगा आपका. तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर शेप शेडो ऑफ द बुक. तो आप सिर्फ बुक के साथ ही नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ट्राई कर सकते हो. जैसे सिलेंडर की कैसी शेप बनेगी, क्यूब या क्यूबॉइड की हमें शेडो कैसी दिखाई देगी. तो ये भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्राई करते रहो कि उनकी शेडो कैसी बनेगी. नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर. अब यहाँ हमें दी हुई है एक कार जिसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और साइड व्यू कैसा दिखेगा. तो टॉप व्यू मैंने बताया था कहाँ से देख सकते हैं हम? बालकनी में खड़े होकर या छत से, है ना. तो अब जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो हमें कार का टॉप दिखाई देगा. और कार का टॉप क्या होगा? जो उसकी कार की छत है, यानी ये हिस्सा. थोड़ा सा हमें मिरर पोर्शन भी दिखेगा, फ्लैट सा दिखेगा, और ये आगे का हमारा बोनेट. और उसी तरह से पीछे का थोड़ा सा मिरर और ये पीछे का पोर्शन.
टायर्स हमें यहाँ पर दिखेंगे नहीं, हमें वाइपर्स दिख सकते हैं कि वाइपर्स। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू, जब कार बिल्कुल सामने से आएगी तो हमें क्या दिखेगी? कार की हेडलाइट्स। तो ये हो गया हमारा कार का पोर्शन, ये उसकी हेडलाइट्स, थोड़ा सा बोनेट दिख रहा है और ये कार का जो फ्रंट पोर्शन है ये बन गया, और इसमें ये इसके वाइपर्स, और थोड़ा से हमें टायर्स भी दिखेंगे, कंप्लीट टायर्स नहीं, बस फ्रंट से जो टायर दिख रहे हैं वो। तो ये हो गया कार का फ्रंट व्यू। और जब हम साइड व्यू की बात करते हैं तो हमेशा मोस्टली जब ड्राइंग करते हैं ना तो कार का साइड व्यू ही बना रहे होते हैं। याद आया? यही बनाते हैं ना हम कार का साइड व्यू। तो ये हो गया हमारा कार का साइड व्यू। हो गए भी? तो ये हमने तीनों व्यूज इस कार के बना लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी जो आपका लूडो खेलने वाला डाइस है ना, अगर उसे खोल दिया जाए तो उसका नेट कुछ इस टाइप का है। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर जिन नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे अब यहाँ 2 है तो ए की जगह कौन होगा? ए पे होगा 1। यहाँ पे 3 है तो सी पे आना चाहिए 4 को। 5 है तो बी पे आएगा 6। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या? फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑन द ऑफ द डाइस, तो इट इज 6। वट फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ए बी एंड सी इन द फिगर। तो ए पे हमने लिया 1 को, बी पे हमने ले लिया 6 और सी पे है हमारे पास 4। तो इन सब का टोटल कितना हो गया? 11। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। तो डाइस को ध्यान से देखो, घुमाओ फिराओ जरा उसे और देखो 1 के अपोजिट कौन है? 1 के अपोजिट में है नंबर 6। 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है? 5। 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है? 4। और ध्यान से देखें तो इन सब डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? हर बार हमें मिल रहा है 7। इट मीन्स सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ डाई इज 7। हो गया सॉल्व? तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।